हमारे किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि हमारा पेड़ी गन्ना ठीक से नहीं होता है, अर्थात जितना पौधा गन्ना पैदावार देता है उतना पेड़ी गन्ना नहीं दे पाता है। और लेकिन दोस्तों, बहुत से हमारे देश ऐसे हैं जो हमारे विदेशों में खेती होती है, वहाँ पर 5-5 बार 7-7 बार पेड़ी गन्ना होता है। और हमारे एरिया में भी पहले 3-3 4-4 बार पेड़ी गन्ना हमारे किसान भाई लेते थे, लेकिन आज पेड़ी गन्ना भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, वो भी पूरी पैदावार नहीं देता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो पेड़ी गन्ना है वो शानदार हो, और जबकि हमको उसकी जो पेड़ी गन्ना है वो 2 साल तक ले सकें, अर्थात तिपेड़ी भी ले सकें। तो दोस्तों, इसकी जो आवश्यकता होती है वो होती है हमारी ज़मीन में कार्बन की मात्रा की, जो लगातार निरंतर कम होती जा रही है। हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है, जो कार्बन पर निर्धारित होती है, तो कार्बन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है जो हमारे किसान भाई अब गोबर का खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, या कूड़ी का जो खाद होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, या फिर हरी खाद, ढैंचा वगैरह, सनी वगैरह जब बोते हैं और हरी खाद बनाकर मिट्टी पलटने वाले हल से पलट कर उसे दबाते हैं और उससे गली सड़ी खाद बनती है। और जो हरी खाद होती है उससे जो कार्बन की मात्रा बढ़ती है। लेकिन हमारे किसान भाई इस समय इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो आप इसे ऐसा क्या किया जाए कि हमारे जो खेतों में जो कार्बन की मात्रा बढ़े और हमें लंबे समय तक ये खेती है गन्ने की वो उत्पादन दे, अर्थात 1 नहीं 2 नहीं 3-3 वर्ष तक ये हमारी गन्ना चलता रहे। और दोस्तों, इसके लिए आवश्यक है एक अच्छे बीज का चयन का भी, क्योंकि दोस्तों अब 0238 है, उसमें रेड रोड जाने आने लगा है, तो उसमें पेड़ी तिपेड़ी की संभावना बहुत कम रह गई है। तो आप किसी अच्छे बीज का चयन करें। इसके लिए चैनल पर वीडियो हैं, उन्हें देखकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो आप सबसे पहले ये कोशिश करें, जो आप गन्ना बुआई करते हैं, जब पौधे गन्ने की बुआई करते हैं, तो उसमें जो गोबर का खाद है, सड़ा गला गोबर का जो खाद होता है, जो पशुओं से प्राप्त होता है, उसको आप प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको लंबे समय तक गन्ने का उत्पादन मिलेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों, आपको चाहिए कि आप हरी खाद या ढैंचा, ये सनी वगैरह जो होती हैं, इसकी बुवाई करें और इस खाद को मिट्टी पलटने वाले हल से पलटकर, गलाकर, छड़ाकर अच्छी प्रकार इसका खाद बनाकर और कार्बन की पूर्ति करें। तो आपके लंबे समय तक आपको गन्ना प्राप्त होगा। यदि आपने एक बार गन्ना बोया है तो आप उसे 3 बार तो अवश्य ही काट सकते हैं। इसके लिए अच्छी वैरायटी की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, इसके बाद होती है, एक आता है माइक्रोराइज़ा। यदि आप माइक्रोराइज़ा का प्रयोग करेंगे तो आपको जो खाद है, विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं, उनकी पूर्ति अपने खेत को होती रहेगी। और माइक्रोराइज़ा हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाता रहेगा। और जो माइक्रोराइज़ा एक प्रकार की फफूंदी होती है, और वो लगातार जब बढ़ती रहती है, लाभदायक फफूंदी होती है, और वो खाद की मात्रा हमारी ज़मीन में बढ़ाती है। तो इसके प्रयोग से भी हमें लंबे समय तक हमें गन्ने का जो उत्पादन है वो मिलता रहेगा, पेड़ी तिपेड़ी तक ये मिलता रहेगा। यदि हम एक बार प्रयोग करेंगे तो इसका जो लाभ है हमें 3 वर्ष तक मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप सबसे पहला प्रयास ये करें कि गोबर के खाद का प्रयोग करें। दूसरा प्रयास ये करें कि आप सनी ढैंचा कम से कम 2 साल में तो आप एक बार बुआई अवश्य दें, जिससे सनी या ढैंचे से जो खाद प्राप्त होगी, जब वो ज़मीन में पलटी जाएगी मिट्टी पलटने वाले हल से, और वो मिट्टी में दबाई जाएगी, वो सड़ेगा गलेगा, तो उससे खाद बनेगा और कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। इसके बाद आप प्रयोग करें माइक्रोराइज़ा। और माइक्रोराइज़ा प्रयोग करने से आपकी जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनेगी। माइक्रोराइज़ा की जो आपको मात्रा लेनी है वो लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये गन्ने के अंदर कम से कम मात्रा है। आप 6 से 8 किलोग्राम भी ले सकते हैं, और सामान्य फसल में आप ले सकते हैं 4 किलोग्राम। तो ये आप प्रयास करते हैं, ये कार्य कर लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी कि आपको पेड़ी करने के लिए भी तरसना पड़े, या आपको पेड़ी तिपेड़ी तक ना मिले। अर्थात
एक बार आप गन्ना बोएंगे तो 3 बार आप अवश्य काटेंगे और उससे जो उत्पादन मिलेगा वो पौधे गन्ने की तरह ही मिलेगा, अर्थात ज़्यादा मिलेगा। और इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी भी शानदार होगी, क्योंकि उसमें जो रिकवरी की मात्रा है वो भी ज़्यादा आएगी। जो हमारे शुगर मिल हैं वो भी उसे ज़्यादा पसंद करेंगे। वो गन्ना देखने में सुंदर होगा, मोटा होगा, चमकदार होगा। तो जाहिर सी बात है, तो जब आप ट्रॉली लेकर मिल के गेट पर जाएंगे तो उसे देखकर लोग हैरान होंगे और उसे देखकर जो मिल वाले हैं वो खुश होंगे। तो आपका गन्ना बड़ी आराम से बिकेगा और आप एक बार गन्ने की जब बुआई करते हैं तो 3 बार उसकी कटाई कर सकते हैं, यदि आपने ये प्रयास किए। तो आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।